नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट क्या होती है? हमारे बहुत सारे साथी बिगनर हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में। ये वीडियो उनके लिए है, जिनको स्टॉक मार्केट ही नहीं पता क्या होती है। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट जैसे हर चीज़ की एक मार्केट होती है। जैसे आपको पता होगा सब्जी मंडी होती है, जानते होंगे। वहाँ पर क्या बिकता है? सिर्फ सब्जियाँ बिकती हैं। गल्ला मंडी चले जाएंगे तो आप वहाँ पर क्या सीखा? अनाज बिकता है। इसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बिकते हैं, जिस मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बिकते हैं, चाहे वो स्टॉक्स हो, स्टॉक्स में शेयर हो, चाहे वो किसी कंपनी के शेयर हो, चाहे वो बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड्स हो, कमोडिटीज मार्केट हो, ये सब जहां पर खरीदा और बेचा जाता है उसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। जैसे हर किसी की एक मार्केट होती है जहां पर आप जाकर कोई भी चीज़ बाई या सेल करोगे। वैसे दोस्तों, स्टॉक मार्केट भी एक ऐसी जगह होती है जहां पर जाकर आप शेयर्स को, बॉन्ड्स को, म्यूचुअल फंड्स को, इन सबको जाकर खरीदो और बेच सकते हो। ये एक वैसी जगह होती है। आपको पता होगा हर एक बाजार का एक रूल होता है, वैसे यहाँ भी खरीदने और बेचने का एक रूल होता है, और वो किसी न किसी के अंडर में काम करता है। ये भी गवर्नमेंट के अंडर में काम करता है, सेबी के अंडर में काम करता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट का काम क्यों पड़ा, क्यों जरूरत पड़ी स्टॉक मार्केट की? स्टॉक मार्केट की जरूरत इसलिए पड़ी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उससे अपने काम को बढ़ाना है, उसको क्या इकट्ठा करनी है? पूंजी। पूंजी मतलब कैपिटल। उसको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अगर कैपिटल नहीं समझ में आ रहा तो ये समझ लो उसको पैसों की जरूरत है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, मान लो अभी उसकी छोटी सी यूनिट थी, वो कोई भी चीज मान लो 100 कारें बनाता था, वो उसके पास वो सोचता है कि मैं 1000 कारें बनाऊं, मेरे पास डिमांड है लेकिन पैसा नहीं है। वो पैसा लेने के लिए कहाँ कहाँ उसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो बैंक से ले सकता है पैसे, या स्टॉक मार्केट में आके वो पैसा इरेज कर सकता है, पब्लिक से पैसे उठा सकता है। ये तरीका है। तो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कंपनियों का क्या बेनिफिट होता है कि वो पब्लिक से पैसे उठा सकती है, और पब्लिक का ये फायदा होता है कि अच्छी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो, स्टॉक खरीदा कैसे आता है, कैसे बेचा जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो था स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट होती क्या है? स्टॉक मार्केट एक जगह होती है जहां पर आप शेयर्स, बॉन्ड, कमोडिटी, ये सारी चीजें खरीदो और बेच सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। स्टॉक मार्केट, देखो एक चीज का ध्यान रखना, ये बड़ी अच्छी लाइन है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अ लाइक प्लांटिंग अ ट्री। ओके दोस्तों, द अर्ली यू स्टार्ट द बिगर इट ग्रो। अब आप खुद सोचो, यहां पे लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? एक पेड़ लगाने जैसा होता है। आप जितनी जल्दी पेड़ लगाएंगे वो उतनी ज्यादा आपके समय के लिए ग्रो हो पाएगा। आपने ये चीज सुना होगा कि पेड़ लगाता कोई और है, फल खाता कोई और है। अगर आपने 20-25 साल की एज में आम का पेड़ लगाया, हो सकता है वो 40-50 साल की एज में आपको खाने को मिले आए। लेकिन अगर आपने उसे 40-50 साल की एज में लगाया, उसका फल आपके बच्चों को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज लाइक अ ट्री, द अर्लियर यू स्टार्ट द बिगर इट ग्रो। ठीक है। पहली चीज ध्यान रखना, ट्री का एग्जांपल क्यों लिया गया? पेड़, जब आप किसी भी पेड़ को प्लांट करते हो तो छोटा सा होता है। ठीक है, छोटे पेड़ को प्लांट करते हो, उसकी बहुत केयर करनी पड़ती है, टाइम पे पानी देना पड़ता है, उसके चारों ओर फेंसिंग करनी पड़ती है, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा, बकरी खा जाएगी, उसकी फेंसिंग करनी पड़ती है।
आप 2-3 साल अच्छे से उसके ऊपर मेहनत करते हो तो एक टाइम आता है कि वो क्या करती है, जो आपने फेंसिंग बनाई थी उसके ऊपर चला जाता है पेड़, और उसके बाद उसको पानी की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसकी जड़ें इतनी गहराई तक चली जाती हैं कि वो ऑटोमेटिक जमीन से पानी ले सकती हैं। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको उसकी केयर करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप उसके फल ले सकते हो। जब फल देने लगेगा तो उसके बाद आपको केयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उसकी सुरक्षा करो, कोई और तोड़ के ना ले जाए, और लाइफ टाइम आप पैसा फल खाते रहोगे। सेम वैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। आप शुरू में अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करो, एसआईपी डालो, म्यूचुअल फंड, मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदो, और एक टाइम आएगा 10 साल 15 साल के बाद अब आपको उस पर काम करने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दोगे, वो ऑटोमेटिक ग्रो होता रहेगा जैसा कि एक पेड़ ग्रो होता है। एक पेड़ की खासियत क्या होती है, कुछ समय तक आप उस पर काम करते हो, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप ग्रो होता रहता है, उसका बेनिफिट आपको मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसे आप नोट कर लो, अपने घरों में चिपका लो, और कोशिश यही करो कि आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल सके। ओके दोस्तों, चलिए तीसरी लाइन क्या है हमारी, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कितने प्रकार की होती हैं? स्टॉक मार्केट मेनली 4 टाइप्स की होती हैं, इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इक्विटी मार्केट, डेब्ट मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये सारी मार्केट के बारे में हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आता है इक्विटी मार्केट के बारे में जानते हैं। इक्विटी मार्केट होता क्या है? आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, टाटा, रिलायंस, उसके बाद में महिंद्रा, बहुत सारी कंपनियों का नाम आपने सुना होगा। आप ये कंपनियां करती क्या है, अपना स्टॉक मार्केट से पब्लिक से पैसे लेती हैं अपनी कंपनी को बड़ा करने के लिए। वो पैसे कैसे, किस फॉर्म में लेती हैं? वो अपने शेयर आपको देती हैं, उसके बदले आपसे पैसे लेती हैं। ये कह सकते हो कि आपको एक छोटा सा निवेशक बनाती है अपनी कंपनी में, उसके बदले वो पैसे लेती हैं। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी आपका पैसा भी ग्रो करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी को कहते हैं इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में आप शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। आपने सुना होगा कि किसी ने 2 रुपए के भाव में 100 शेयर खरीदे थे, आज उस शेयर की वैल्यू 50 रुपए हो गई, उसके पास 100 शेयर है, 100 गुणे 50 बराबर उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5000 की हो गई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हो इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट आपको ऑन करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, डीमेट अकाउंट खुलवा के आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हो। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, ये सब करने से पहले पहले आपको इस सेक्टर की नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप जब ये सारी चीज़ सीख जाओगे आप इक्विटी मार्केट में स्टॉक्स को खरीद और बेच सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये था इक्विटी मार्केट। चलिए हम देखते हैं दूसरा सेगमेंट हमारा क्या है। उसके बाद आता है डेब्ट मार्केट। जैसा कि आप इसके नाम से ही जानते हो कि डेब्ट मतलब क्या होता है? कर्जा। मतलब ये वो जगह है जहां से कंपनियां पैसा उठाती हैं, कंपनियां भी उठाती है, गवर्नमेंट भी उठाती है बॉन्ड रिलीज करके। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? बॉन्ड रिलीज करती है, कंपनियां भी बॉन्ड रिलीज करती है, आपसे एक फिक्स टाइम के लिए पैसे लेती हैं, उसके बदले में आपको उसका इंटरेस्ट देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए लिया, आपसे 8% पे पैसा उठा लिया गवर्नमेंट ने या कंपनियों ने, उसे बॉन्ड मार्केट को क्या कहा जाता है? डेब्ट मार्केट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आते हैं थर्ड सेगमेंट में हम, कमोडिटी मार्केट।
कमोडिटी मार्केट क्या होती है, जैसा कि आपको इसके नाम से भी लग रहा होगा, कमोडिटी का मतलब ये होता है इसमें कई सारी चीजें, जैसे ऑयल, जहां पर ऑयल का ट्रेड होगा, गोल्ड का ट्रेड होगा, उसके बाद में खाद जैसे गेहूं का ट्रेड होगा, ये सारी जो चीजें होती है, गेहूं, चावल, ऑयल, ये इन सब चीजों का जहां पर ट्रेडिंग होती है, ट्रेड होता है, मतलब खाद्य सामग्री, गेहूं का मतलब ये समझ लो सिर्फ गेहूं, खाद्य सामग्री हो गई, जितने भी मिनरल्स हो गए, ऑयल हो गया, इन चीजों का जहां पर खरीद फरोख्त की जाती है उसे कमोडिटी मार्केट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन। दोस्तों ये एक ऐसा नाम है जहां पर आज के टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। कुछ लोग इसे गैम्बलिंग भी कहते हैं, कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता क्या है दोस्तों, कि आप किसी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी इसके बारे में प्रिडिक्ट करते हैं। दो लोग होते हैं, एक कहता है ऊपर जाएगी मार्केट, एक कहता है नीचे जाएगी। दोनों में से क्या होता है, एक को अगर प्रॉफिट होगा तो एक को लॉस होगा। इसीलिए इस मार्केट को कहा जाता है कि अगर एक को प्रॉफिट होगा तो दूसरे को लॉस होगा, इसीलिए इसे गैम्बलिंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, इसका डिटेल नॉलेज आपको बाद में मिलेगा। लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब तक इसके बारे में सीख नहीं जाते ऑप्शन में ट्रेडिंग मत कीजिएगा। सबसे ज्यादा लुभावना यही होता है, क्योंकि यहाँ आप 1 रुपए से 100 रुपए बना भी सकते हो और अपने 100 रुपए को एक दिन में जीरो भी कर सकते हो। इसीलिए बहुत लोग इसे गैम्बलिंग कहते हैं। अंदर है भैया। कुछ कर रहा है।